हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कीन्स की थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, कीन्स थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। सो बेसिकली कीन्स थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में क्या था, देखो सबसे पहले हम लोगों ने क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट के बारे में भी डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो क्लासिकल की थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट थी वो बेसिकली क्या कहती थी, क्लासिकल की थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट जो थी वो रियल फैक्टर्स पर बेस्ड थी। किस पे? रियल फैक्टर्स के ऊपर, यानी कि सप्लाई ऑफ सेविंग एंड डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट, इन दो चीजों के ऊपर जो थी वो कीन्स की थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट फोकस करती थी। क्या थी? सप्लाई ऑफ सेविंग एंड डिमांड फॉर द इन्वेस्टमेंट। तो जहां पर हमारी सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल आती थी वो वहां पर हमारी क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन हो जाती थी। ठीक है, तो ये जो थ्योरी थी वो पूरी तरह रियल फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड थी, बट कीन्स ने इस थ्योरी को रिजेक्ट किया और अपनी एक थ्योरी दी जो कि पूरी की पूरी मॉनेटरी फैक्टर्स पर बेस्ड थी। ठीक है, जो कीन्स की थ्योरी थी वो क्या थी, वो बेस्ड ऑन दी मॉनेटरी फैक्टर्स। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली कीन्स की जो है थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो कीन्स की जो थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट थी वो अगेन क्या थी, मॉनेटरी फैक्टर्स पर बेस्ड थी। उन्होंने रियल फैक्टर्स को जो है वो रिजेक्ट किया, यानी कि जो क्लासिकल की थ्योरी थी उसको रिजेक्ट किया, जो कि पूरी तरह से कहां पर थी, सेविंग और इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमारी बेस्ड थी। ठीक है, तो उससे पहले अब हम लोग एक थ्योरी स्टार्ट करने से पहले जैसे कि कुछ अजम्पशंस देखते हैं हर थ्योरी की। तो अगर हम लोग इस थ्योरी की अजम्पशंस की बात करें तो इस थ्योरी की कुछ अजम्पशंस इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि कीन्स ने लेके चले कि जो प्राइस है ना वो कांस्टेंट है। ठीक है, प्राइसेस जो हैं वो इकोनॉमी के अंदर बिल्कुल कांस्टेंट है। दूसरा, मनी के दो ही यूज है, या तो अपने पास कैश में रख लो, ठीक है, या फिर उस मनी को आप बॉन्ड्स वगैरह में लगा दो। ठीक है, मनी के दो ही यूजेस है। ये बहुत दो इंपॉर्टेंट अजम्पशंस थी कीन्स की। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इनकी जो थ्योरी थी, कीन्स की थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। तो जो कीन्स की थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट थी वो बेसिकली उसमें क्या था, कीन्स की थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जहां पर मनी की डिमांड मनी की सप्लाई के इक्वल आ जाएगी वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन होगा। अकॉर्डिंग टू कीन्स थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, where the money demand will be equal to the money supply, rate of interest will be determined। ठीक है, तो जहां पर हमारी मनी की डिमांड और मनी की सप्लाई इक्वल होगी वहां पर हमारी जो है इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन हो जाएगी। अब बात आती है कि ये मनी की डिमांड और मनी की सप्लाई क्या है। तो कीन्स ने अज्यूम किया, ठीक है, ये भी आप एक अजम्पशन में डाल सकते हो कि मनी सप्लाई इज कांस्टेंट। कीन्स ने अज्यूम किया कि मनी की जो सप्लाई है वो तो हो जाएगी कांस्टेंट, मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि आरबीआई है, आरबीआई जो है वही तो मनी सप्लाई करता है। ठीक है, और आरबीआई ने जितनी सप्लाई कर दी है, वो हम बढ़ा या घटा तो नहीं सकते ना, तो मनी की सप्लाई हो गई कांस्टेंट। और मनी की डिमांड उन्होंने कहा कि वो तीन फैक्टर्स पर डिटरमाइन करती है, तीन मोटिव्स होते हैं, हम तीन कारणों से मनी की डिमांड करते हैं। वन इज ट्रांजैक्शन मोटिव, सेकेंड प्रीकॉशनरी मोटिव, एंड थर्ड इज स्पेक्यूलेटिव मोटिव। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, ट्रांजैक्शन मोटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव का मतलब है जो हम लोग डे टू डे कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट के लिए डिमांड करते हैं। कंजप्शन कौन करेंगे? ऑब्वियसली हाउस होल्ड, और इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो जो हम लोग डे टू डे कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट के लिए डिमांड करते हैं वो हमारी क्या होती है, ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए डिमांड। जो प्रीकॉशनरी मोटिव के लिए डिमांड होती है वो होती है अनफोर्सीन कंटिजेंसीज के लिए। जैसे हमारे पेरेंट्स बोलते हैं ना कि पैसा बचा के रखो, कल को क्या पता क्या हो जाए। ठीक है, तो दैट इज अनफोर्सीन कंटिजेंसीज, मतलब जो हमने देखा नहीं फ्यूचर आगे क्या हो जाए, हम उसके लिए जो अपने पास पैसा रखते हैं, दैट इज प्रीकॉशनरी मोटिव। और अब ये जो दो मोटिव्स हैं, ट्रांजैक्शन और प्रीकॉशनरी,
इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। ये दोनों डिपेंड करते हैं कि एक इंडिविजुअल की इनकम क्या है, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन मोटिव फॉर मनी एंड प्रिकॉशनरी मोटिव फॉर मनी डिपेंड्स अपॉन द इनकम ऑफ द इंडिविजुअल, कि एक इंडिविजुअल की इनकम क्या है उसके ऊपर ये दोनों डिपेंड करते हैं, ठीक है। अगर इनकम ज्यादा होगी तो एक इंसान जो है वो कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा खर्चा होगा और वो अपने फ्यूचर के लिए भी ज्यादा पैसे रखेगा, ठीक है भाई, क्या हो जाए उस चीज के लिए। और अगर इनकम कम होगी तो भी, तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट आती है हमारी स्पेक्यूलेटिव मोटिव। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हम इसको जो है थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो स्पेक्यूलेटिव मोटिव, तो बेसिकली स्पेक्यूलेटिव मोटिव क्या होती है कि हम लोग अपना जो है पैसा रखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट का फायदा उठाने के लिए, आगे फ्यूचर में हम इन्वेस्ट करें अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो हम बोलते हैं स्पेक्यूलेटिव मोटिव ऑफ द मनी। यानी कि हम जब फ्यूचर रेट ऑफ इंटरेस्ट का फायदा उठाने के लिए अपने पास कुछ मनी रखते हैं तो हम उसको बोलते हैं स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर द मनी। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि बॉन्ड के जो प्राइसेस होते हैं एंड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है उनमें क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। बॉन्ड के प्राइसेस और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उनके अंदर कैसा होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल ये हम लोग ये किस बेस पे कह रहे हैं, देखो बेसिकली क्या होता है, बॉन्ड का प्राइस और रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो बॉन्ड के प्राइस और रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखो ये हमारे पास एक बॉन्ड है, ठीक है। एक बॉन्ड कुछ नहीं होता, एक पेपर होता है, उस पर लिखा होता है, मान लो ये बॉन्ड जो है वो है, फेस वैल्यू है इसकी 10,000, ये बॉन्ड जो है वो 10,000 रुपए का है, ठीक है। और इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मिल रहा है 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 10% मिल रहा है, ठीक है। तो बॉन्ड के प्राइस और रेट ऑफ इंटरेस्ट में इनवर्स रिलेशन है। अगर ये बॉन्ड 11,000 रुपए में मैं बेच दूं, अगर ये बॉन्ड में 11,000 में बेच दूं या मैं 9,000 में बेचूं, ठीक है। यानी कि देखो क्या होता है, एक्चुअली मैंने मान लो किसी कंपनी से बॉन्ड खरीद लिया 10,000 का, ठीक है। मुझे एकदम से पैसे की जरूरत पड़ी, मैं सोचा कि चलो इस बॉन्ड को बेच देती हूँ, मुझे पैसे की मिला, तो मैंने मान लो वो सस्ता बेच दिया 9,000 रुपए में किसी को, ठीक है। या मतलब उस बॉन्ड की इतनी ज्यादा वैल्यू है कि लोग बस ऐसे हो रहे हैं कि भाई मुझे खरीदना है, मुझे खरीदना है। और किसी ने मेरे से बोला कि तूने 10 में खरीदा, मैं तेरे से 11 में ले लूंगा, लेकिन तू मुझे ये बॉन्ड दे दे, मैंने बेच दिया, ठीक है। हम दो केसेस ले रहे हैं कि एक तरफ हम बॉन्ड जो है वो 11,000 में बेच रहे हैं, दूसरी तरफ 9,000 में। और लेकिन जो बॉन्ड पे जो इंटरेस्ट मिलता है ना, वो उसकी फेस वैल्यू पे मिलता है, ना कि वो मार्केट में कितने का बिका उस पे, ठीक है। तो इस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 10,000 का 10% यानी कि 1,000 रुपया, कितना 1,000 रुपीज, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी क्या होगी, 1,000 जितना इंटरेस्ट मिला डिवाइड बाय जितनी उसकी मार्केट वैल्यू थी एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। लेकिन अगर हम यहाँ पर निकालें इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वो कितनी होगी, 9,000, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट, पहले इंटरेस्ट कितनी है 1,000 बाय मार्केट वैल्यू यानी कि 9,000 मल्टीप्लाइड बाय 1,000। तो आप बताओ किसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, ऑब्वियसली इसकी। देखिए, ठीक है, हमने यहाँ पर प्राइस क्या किया, कम पे किया और रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिला। प्राइस हमने ज्यादा पे किया और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कम मिला। तो पता चला ना कि प्राइस और रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। देखो काफी सिंपल है, 10,000 का बॉन्ड था, 10% उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। और मैंने एक बार वो बॉन्ड मान लो 11 का बेच दिया और मैंने वो बॉन्ड क्या है 9,000 का। अगर मैंने वो बॉन्ड 11,000 का बेचा तो सामने वाले को इंटरेस्ट तो 1,000 मिलेगा, क्योंकि वो फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट देगी कंपनी, तो उसको 1,000 रुपए इंटरेस्ट मिला। 11,000 का उसने खरीदा, मल्टीप्लाइड बाय 100 हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। सेम हम यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, 1,000 डिवाइड बाय जितने का उसने खरीदा 9,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा ये 100 बाय 9 होगा, सॉरी, ठीक है। तो ये 100 बाय 9, 100 बाय 11। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर ज्यादा होगी और यहाँ पर कम, तो प्राइस और रेट ऑफ इंटरेस्ट में हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन हो जाएगा। तो ये तो हमारी क्या होगी, स्पेक्यूलेटरी मोटिव ऑफ डिमांड, ठीक है। अभी तो हमने सिर्फ बॉन्ड प्राइस और रेट ऑफ इंटरेस्ट में रिलेशन देखा है।
अब हम देखेंगे कि इससे मनी की डिमांड पे क्या असर होता है। ठीक है, ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने सिर्फ दो चीजें देखी, बॉन्ड प्राइस और रेट ऑफ इंटरेस्ट में इनवर्स रिलेशन है। अगर मैं कहूं कि आज बॉन्ड के प्राइसेस बहुत ही ज्यादा कम है, अगर मैं कहूं कि बॉन्ड के प्राइसेस जो है वो बहुत ही ज्यादा बेसिकली क्या है हमारे कम है, तो इससे हमें मतलब कि क्या इंटरप्रेट होता है, इससे इंटरप्रेट होता है बॉन्ड के प्राइसेस अगर कम है मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फिलहाल क्या है, ज्यादा है। ठीक है, बॉन्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज्यादा है तो मतलब बॉन्ड के प्राइसेस कम है, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। अगर आज बॉन्ड के प्राइस कम है तो फ्यूचर में क्या होगा, बॉन्ड के प्राइस बढ़ेंगे। फ्यूचर में क्या होगा, बॉन्ड के प्राइस बढ़ेंगे ना, और हम महंगी चीज क्यों खरीदेंगे, तो हम मनी की डिमांड क्या करेंगे, कम करेंगे। ठीक है, वहीं अगर मैं कहूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी क्या है, कम है, अब मैं कहूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फिलहाल क्या है, कम, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है का मतलब क्या हुआ, प्राइसेस क्या है अभी ज्यादा। फ्यूचर में इसका मतलब क्या होगा, प्राइसेस जाएंगे डाउन, और जब प्राइसेस हो जाएंगे कम तो हम लोग क्या करेंगे, हम खरीदेंगे बॉन्ड। हम फ्यूचर में क्या खरीदेंगे, बॉन्ड, इसलिए हम कुछ पैसा अपने पास क्या रखेंगे एक्स्ट्रा, ताकि जैसे ही प्राइस डाउन जाए फटाफट से हम खरीद लें, तो मनी की डिमांड क्या होगी, ज्यादा। तो यहां से हमें क्या पता चला कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो मनी की डिमांड क्या होगी, कम, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो मनी की डिमांड क्या होगी, ज्यादा। तो हमें एक और चीज पता चली कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मनी डिमांड हैव इनवर्स रिलेशनशिप। क्या पता चला, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मनी डिमांड हैव इनवर्स रिलेशनशिप, कि जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है और जो भी मनी की डिमांड है उन दोनों में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आज रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, आज रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, इसका मतलब प्राइसेस क्या है, कम, क्योंकि दोनों में इनवर्स रिलेशन है, तो प्राइसेस क्या है, कम। आज अगर प्राइसेस कम है तो फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ेंगे, तो अगर कोई चीज बढ़ रही है तो हम क्यों खरीदेंगे, ठीक है, तो हम फ्यूचर में उसको नहीं खरीदेंगे, इसलिए हम अपने पास पैसा नहीं रखेंगे। ठीक है, अपोजिट केस, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कम है, यानी कि अभी प्राइसेस क्या है, ज्यादा, अगर अभी प्राइसेस ज्यादा हैं तो फ्यूचर में प्राइसेस जाएंगे डाउन, यानी कि हम तब क्या करेंगे, फटाफट से खरीद लेंगे, जैसे ही प्राइसेस डाउन जाएंगे तो हम फटाफट से क्या करेंगे, खरीद लेंगे। तो उसके लिए हमें पैसा चाहिए ना उस टाइम पे, तो हम क्या करेंगे, अपने पास मनी की डिमांड रखेंगे, अपने पास पैसा रखेंगे, तो मनी की डिमांड क्या होगी, ज्यादा। ठीक है, तो ये हमें पता चला रेट ऑफ इंटरेस्ट और मनी की डिमांड में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए अगर कोई हमने मनी की डिमांड करी, तो यहाँ पर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ क्वांटिटी ऑफ मनी है, ठीक है, तो हमारी ये कैसी होगी, ऐसी। ठीक है, मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहे कुछ भी हो, हमारी मनी क्या है, उतनी की उतनी रहेगी। सेम हमने क्या देखा प्रीकॉशनरी में, क्योंकि हमने क्या कहा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो ये भी ऐसी होगी। लेकिन जब हमने स्पेक्यूलेटिव मोटिव वाली देखी, स्पेक्यूलेटिव, तो हमें क्या पता चला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मनी सप्लाई, क्वांटिटी ऑफ मनी के बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशन। देखिए अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट इतनी है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज्यादा है तो मनी की क्या होगी, हमारी कम होगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ेगी, सॉरी कम होगी, तो मनी जो है हमारे पास ज्यादा होगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो मनी क्या है हमारे पास, कम है। ठीक है, मनी की डिमांड, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गई, मनी की डिमांड बढ़ जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट और कम होगी, मनी की डिमांड और बढ़ जाएगी। तो हमारी जो बेसिकली जो स्पेक्यूलेटिव पर्पस के लिए जो मनी की डिमांड होती है वो कैसी होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, तो हमारी जो स्पेक्यूलेटिव पर्पस के लिए जो होगी वो कैसी होगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, मनी सप्लाई, तो बेसिकली आप क्वांटिटी ऑफ मनी भी लिख सकते हो, तो ये कैसी होने वाली है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, इस तरह। अब हम हमें क्या चाहिए, मनी की डिमांड, तो हम इन तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये तो कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट और ये डाउनवर्ड, तो हमारे पास मनी की डिमांड कैसी आ जाएगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, मनी की डिमांड हो जाएगी। और मनी की सप्लाई हम लोगों ने पहले ही कहा है कि वो क्या होती है, बाय फिक्स होती है, किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा, जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ सकते। ठीक है, तो अब हम अपना निकाल लेंगे इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम हमारा निकालते हैं।
तो यहाँ पर हमने ले लिया रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ लेते हैं हम क्वांटिटी ऑफ मनी, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, मनी की डिमांड, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, मनी की सप्लाई। जहां पर ये दोनों इक्वल आएंगे वहां पर हमारी क्या होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन हो जाएगी, ठीक है। और ये वाली जो है इसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप क्यों बोलते हैं कि इस सिचुएशन में हमारी इंटरेस्ट रेट इतनी कम जा चुकी है कि लोग जो है कि आप इस इंटरेस्ट रेट पे कितना भी पैसा अपने पास होल्ड करने को तैयार है, कि लोगों के पास एक्सट्रीम पैसा है, मतलब लोग जो है पैसा होल्ड कर रहे हैं, खर्च नहीं कर रहे, तो उसको बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। मैंने लिक्विडिटी ट्रैप पे इससे पहले वीडियो बना रखे है, तो आप उसको देख सकते हैं अगर आपको लिक्विडिटी ट्रैप का कंसेप्ट अच्छे से समझना है। बेसिकली लिक्विडिटी ट्रैप ये होता है कि जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट इतनी लो चली गई है कि लोग जब डिमांड करने को तैयार ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो रही, क्योंकि बिजनेसमैन को लगता ही नहीं कि फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होगा, ठीक है, और इन्फ्लेशन भी नहीं हो रहा, आउटपुट भी नहीं हो रही, तो मतलब फंस चुके हैं लिक्विडिटी के अंदर। हम लोग जो कैश पे ध्यान दे रहे हैं, लोग अपने पास कैश रख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी अब कीन्स की थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, जहां पर मनी की डिमांड मनी की सप्लाई इक्वल आई, वहां पर हमारी डिटरमाइन होगी। अब देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी तो हमारा क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन चली जाएगी। मनी सप्लाई अगर कम हो जाए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगी। तो अगर शिफ्ट तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमारा जो लास्ट में आते हैं वो आते हैं क्रिटिसिज्म। तो इसको जो है ना वो कहा गया कि ये थ्योरी इनडिटरमिनेट है। कैसे कहा गया, क्योंकि जो प्रीकॉशनरी मोटिव के लिए जो डिमांड थी और जो ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए डिमांड थी वो किस पे डिपेंड करती थी, इनकम पे, ठीक है। इनकम जो है वो किस पे डिपेंड करती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे डिटरमाइन होती है, इनकम से। मतलब आप सबको एक दूसरे से डिटरमाइन कर रहे हो, तो सबसे पहले डिटरमाइन ही कौन होगा, तो इसलिए इस थ्योरी को क्या किया गया, इनडिटरमिनेट कहा गया। दूसरा हम लोगों ने प्राइसेस कांस्टेंट माने थे, जो कि प्राइसेस कभी भी क्या होते हैं, कांस्टेंट नहीं होते। थर्ड थिंग हम लोगों ने बोला था कि मनी या तो कैश में रखो या फिर बॉन्ड्स में, वो भी नहीं होता। मनी कैन ऑल्सो बी पुट इनटू दी असेट्स, मनी को हम असेट्स की फॉर्म में भी रख सकते हैं। एंड और हमारे क्या क्रिटिसिज्म हो सकता है, और हमारा लास्ट क्रिटिसिज्म हो सकता है कि अगर इस तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन होती तो हर मार्केट में अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों है, हर जगह सेम होनी चाहिए ना रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि यहाँ मार्केट में तो कुछ हो रहा है, वहां कुछ हो रहा है, वहां कुछ हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म थे कीन्स की हमारे जो है थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट के। तो कौन कौन से क्रिटिसिज्म हुए हमारे, तो सबसे पहला हमारा क्या हुआ क्रिटिसिज्म कि दिस थ्योरी इज टोटली इनडिटरमिनेट, ठीक है। सेकेंड, मनी कैन ऑल्सो बी पुट इनटू द असेट्स, मनी इज नॉट ओनली फॉर द कैश और बॉन्ड्स, ठीक है। थर्ड हमारा जो है क्या हो सकता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिफरेंट इन द डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट्स, सो दिस थ्योरी फेल्स, ठीक है। तो ये हमारी कुछ क्या होगी इसकी क्रिटिसिज्म। सो आई होप आपको ये कीन्स की थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट समझ आ गई होगी। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।